बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पहमर सनहड़ी डिप्टी कमिश्नर मैडम फरीदा तरीन की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा का मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और स्कूलों का अचानक दौरा। गोठ अरबाब खान खोसा के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जान मोहम्मद खोसा के दौरा करते हुए स्कूल के तलबा से सवालात किए और तालीमी सहूलियात का जायज़ा लिया। स्कूल में मौजूद सहूलियात और ज़रूरी सामान के हवाले से टीचर ने आगाही फराहम की, जबकि गवर्नमेंट मिडल गर्ल्स स्कूल मोहम्मद अकबर खोसा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी सहराब खान खोसा के दौरे के मौका पर उस्ताद गैर हाजिर पाए गए, जिस पर उन्होंने सख्ती से नोटिस लेते हुए कार्रवाई की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तलीमी सहूलियात के बारे में किसी सूरत कोई कमी बेशी और गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्ताद हर सूरत स्कूल में हाजिरी को यकीनी बनाए। अगर किसी स्कूल में उस्ताद गैर हाजिर पाए गए, इनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहतर माशरे की तश्कील बेहतरीन तालीमी माहौल से ही मैसर हो सकती है। दूसरी जानब BHU मोहम्मद अकबर खोसा के दौरे के मौका पर अस्पताल के अमला की हाजिरी समेत मरीजों को दी जाने वाली बेहतरीन तबी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि डॉक्टर से सहूलियात मौजूदा कंडीशंस में मुख्तलिफ वबाई अमराज के बारे बातचीत की। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद अकबर खोसा का कहना था कि इस वक्त इलाका भर में हन्नाक मलेरिया की वबा फैलने लगी है। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। डहरकी के सबसे बड़े इलाके चौंक कॉलोनी में स्कूल और मदरसा जाने वाली सबसे पुराना रास्ता मुकामी कंपनी और टाउन इंतजामिया की मुबैना लापरवाही की वजह से टूट फूट का शिकार। मजीद तफसीलात जानते हैं अलीदा सोमरो की इस रिपोर्ट में। डहरकी के सबसे बड़े इलाके चौंक कॉलोनी में सरकारी स्कूल और इलाके के सबसे बड़े मदरसे के साथ आम तो रास्ता का रास्ता हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और मकामी कंपनी की ज़्यादतियों की वजह से रास्ता ज़बून हाली का शिकार हो गया है। मकामी कंपनी अपना CSR बजट मुबैना तौर मनपसंद दूर दराज के इलाकों पर खर्च करती है, मगर कंपनी की दीवार के साथ इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है और किसी ने हमारी फरियाद तक तो नहीं सुनी, मगर मीर फहद खान माहर ने हमारी फरियाद सुनी है। उनका कहना है कि तकलीफ़ सॼो शहर खैर सां कालू जो ॻोठ दाद या ॿिया फसगिदड़ शहर सभु हिन रस्ते खां क्रॉस थींदा आहिनि। हीअ ॾिसो त हिन टाइम केतिरो पटियल आहे, केतिरी हालत ख़राबु आहे। हीअ एंगरो सां गॾु आहे। एंगरोअनि जी महिरबानी थिया जेको केतिरो मथे करे वेंदा आहिनि। नाजेदी तकलीफ़ आहे। हिन बारिशनि में मजशरी में बि पाणी हुयो, मदरसे में त ख़ैर 4 फुट पाणी हुयो, वीडियो पई आहे। मजशरी में मुसरे जॻह ते बि पाणी हुयो। असां इहो मुतालबो कयूं था त असांखे बराए महिरबानी असांजो रस्तो हेठि करे सीधो सुहिणे तरीक़े सां ठाहियो वञे, ताकी जीअं ग़रीब माण्हू खे मदरसे खे का तकलीफ़ न थिए। हीअ कमु हारी दादन ख़ान कराए रहियो आहे। हीअ एंगरो बि गॾु आहे, पर सभु मुलाज़िम बि तक़रीबन हितो गुज़रनि था पिया, पर कंहिंखे कोई एहसासु न आहे, को ख़ुदा जो ख़ौफ़ न आहे। अञा बि उतर में जेका न सदोरो या ॿिया असांखे जेका धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हाणे सदोरो आयो, मूंखे धमकियूं ॾेई यादि चवंदा मां पुलिस वठी बि कमु करींदुसि ऐं मां हीउ रस्तो घर बंदि करींदुसि। हीउ गेट एतिरो वॾो रखियो अथनि जो ख़ैर सां खट क्रॉस न थींदी आहे जनाज़े जी, एतिरो तमामु वॾो आहे। ॾिसी सघो था त खट क्रॉस न थींदी आहे, माण्हू जनाज़ो बि तकलीफ़ न कंदा आहिनि। वो भी चवे तो मैं बंद करेंगे। डहरकी के इलाके चौंक कॉलोनी के मकीनों का जिला इंतजामिया और मकामी कंपनी के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि कंपनी के CSR फंड से इस रोड के मरम्मत का काम जल्द करवाया जाए, ताकि आने जाने वाले मुसाफिर और स्कूल के बच्चे मजीद मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अलीरज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, डहरकी। कॉलोनी नंबर 3 हानेवाल में सीवरेज का संगीन मसला, हादसात का खतरा बढ़ गया। हानेवाल जिशान हालत बाबू, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़। हानेवाल कॉलोनी नंबर 3 में सीवरेज का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिससे अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नमाजी, तालिबे इल्म और आम शहरी गलियों में जमा होने वाले गंदे पानी और कीचड़ की वजह से शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। अहम बात यह है कि इलाका में मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं और मजीद हादसात का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुकामी लोगों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, DCO और चेयरमैन बल्दिया से इस मसले का फौरी नोटिस लेने की अपील की है, ताकि हालात बेहतर हो सके। अहले इलाका का कहना है कि इस संगीन मसले की वजह से बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, जबकि इबादत के लिए जाने वाले अफराद को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर इस मसले को फौरी तौर पर हल ना किया गया तो मजीद हादसात रोनमा हो सकते हैं। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत और मुतल्लिका हकाम फौरी इक़दाम करें, ताकि लोगों की जानो माल महफूज रह सके। कल 10 दफ़ा ये दरख्वास्त दे रखी है कि ये हालात देख लो, मस्जिद हमारी गली में है, ठीक है, कोई इस पर एक्शन नहीं लेता यहाँ पे आके कि भाई क्या चीज़ है। कल भी 3 मोटरसाइकिलों वाले यहाँ गिरे हैं। अब उसका कौन जिम्मेवार है? हुकूमत तो आती है, बल्दिया वाले क्या नहीं, ये दूसरे मेंबर काउंसलर आते हैं, ठीक है जी हमें वोट दो हम ये करेंगे। उनकी गलियाँ जाके देखो सफाई में भरी पड़ी हैं, सफाई हुई पड़ी, और हमारी गली में ये हालत। हम लावारिस हैं यहाँ पे यार। ये मस्जिद के खड़े हैं, इनसे पूछो कि मस्जिद में कैसे जाते हैं ये।
ذیشان خالد بابو بیورو چیف اون نیوز ہانیوال کی رپورٹ کے مطابق گلبرگ ٹاؤن ہانیوال عوام کی مدد سے قائم سوسائٹی سیکیورٹی نظام تباہ، عوام سراپا احتجاج۔ گلبرگ ٹاؤن ہانیوال میں عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت گلبرگ سوسائٹی قائم کی تھی، جس میں فیگر 1000 روپے فنڈ جمع کر کے سیکیورٹی گیٹس نصب کیے اور رجسٹرڈ سیکیورٹی فرم سے پرائیویٹ گارڈز کی خدمات حاصل کی۔ اس اقدام کے نتیجے میں علاقے میں چوری اور ڈکیتوں کا خاتمہ ہوا، جبکہ صفائی ستھرائی اور شجرکاری کے بھی نمایاں اقدامات کیے گئے۔ تاہم بدقسمتی سے ایک سوسائٹی ممبر نے ذاتی اناد اور سیاسی دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے ٹی ایم اے سے درخواست دے کر بغیر کسی تحریری نوٹس کے سیکیورٹی گیٹس مسمار کروا دیے اور سیکیورٹی عملے کو بھی ہراساں کیا۔ گلبرگ کے عوام نے اس اقدام کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے اور چوروں ڈکیٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑے جانے والے حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گلبرگ سوسائٹی کے افراد اس ناانصافی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سعودی عرب کے یوم الوطنی نیشنل ڈے پر پاکستان انٹرنیشنل اسکول ریاض کی جانب سے شاندار رنگارنگ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں لنک آفیسر رانا معصوم، گروپ کیپٹن راحیل، نادر عالم، وزارت تعلیم کے نمائندگان اور طلباء طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ گرلز ونگ کی تقریب میں بچوں اور بچیوں نے سعودی ملی نغموں پر عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ بچوں نے جھنڈوں، جھنڈیوں اور سعودی ملبوسات میں مزین ہو کر سعودی عرب سے اپنی عقیدت اور محبت کے رشتے کا اظہار کیا۔ تقریب میں پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی اور سعودی ثقافت کے تمام رنگ نظر آئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سفیر پاکستان احمد فاروق نے سعودی قیادت اور سعودی عوام کو یوم الوطنی پر مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشترکہ ثقافتی اور مذہبی رشتوں سے استوار ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل راجہ محمد عرفان کا کہنا تھا کہ اسلامی ورثے کی مثال مملکت سعودی عرب کا قومی دن 23 ستمبر ایسا روشن باب ہے جسے امت مسلمہ کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا رہے گا۔ تقریب سے ٹیچر اظہر سرفراز، انوار الحق، محمد جاوید اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں سفیر پاکستان احمد فاروق نے سعودی عرب کے یوم الوطنی کا کیک کاٹا۔ خبر شامل کرتے ڈونگا بونگا سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے آفتاب احمد بورڈ کی رپورٹ کے مطابق ڈونگا بونگا پولیس نے منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے پرویز اختر عرف بھیجی کو چرس فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے 1200 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور کارروائی میں پولیس نے ملزم صفدر سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا۔ صفدر کے قبضے سے 30 بور کا پسٹل برآمد۔ اس کے خلاف مقدمہ تھانہ ڈونگا بونگا میں درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں علاقے میں امن و امان کی بحالی اور منشیات کے خاتمے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر دیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ علاقے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال حافظ آباد کے گنڈا عناصر سیکیورٹی گارڈز کی ایک مرتبہ پھر ایک شہری پر تشدد کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پہلے بھی متعدد بار ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ ایسے غیر قانونی واقعات کس کے حکم پر کرتے ہیں؟ ایم ایس نے گنڈوں کو بھرتی کر کے اپنا ہی قانون رائج کیا ہوا ہے۔ گنڈوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ شریف شہریوں کو بے دریغ گالم گلوچ اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والے سرکاری ملازم عوام پر ہی گنڈے بنے بیٹھے ہیں۔ ایم ایس ہسپتال کے اندر بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے، جس نے ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے اور اس پر مملکت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات حکومت وقت کے منہ پر تماچے سے کم نہیں۔ سماجی اور فلاحی حلقوں نے حکومت وقت سے ایسے واقعات کو روکنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی گوٹکی جناب حفیظ الرحمان بگٹی کی ہدایات پر گوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز۔ تھانہ ڈہر کی پولیس کی بہترین کارروائی، قتل کے کیس میں مطلوب ملزم گرفتار۔ تھانہ ڈہر کی پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ ڈہرکی کے کیس میں مطلوب ملزم میاں عبد الرحمان عرف احمد شاہ ولد میاں انیس الرحمان سکنہ برجھونڈی شریف تعلقہ ڈہرکی کو گرفتار کر لیا۔ یاد رہے گرفتار ملزم کو گھریلو مسئلے پر اپنے والد میاں انیس الرحمان کو قتل کر کے موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ساہیوال سے محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ پر ساہیوال میں بھی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جو 28 ستمبر تک جاری رہے گا اور 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ساہیوال ضلع بھر میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال سائمہ علی نے ڈی ایچ کیو قیوم اسپتال میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا۔ اس موقع پر تفصیلات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیو مہم
28 सितंबर तक जारी रहेगी और 5,32,772 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 2,086 मोबाइल टीमें और 131 फिक्स टीमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगी और इंशाअल्लाह टारगेट पूरा किया जाएगा। वालिदैन को भी चाहिए कि वो पोलियो टीम के साथ ताउन करें और अपने 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव कतरे लाजमी पिलाएं। शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा इरिगेशन ऑफिस अपर गुगेरा केनाल में डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स यूनियन फैसलाबाद जोन के जनरल सेक्रेटरी अता मुस्तफ़ा की अपने साथी सब इंजीनियर्स के साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरगोदा जोन के सब इंजीनियर्स के होने वाले एहतजाज पर इजहार यकजहती किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अरबाब अख्तियार ने अगर सरगोदा जोन में होने वाले सब इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स के दरमियान कशीदगी को अगर संजीदगी से ना लिया गया तो इस एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैल सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुस्तफ़ा जमील, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डिप्लोमा जनरल फेडरेशन फैसलाबाद जोन। मैं सरगोदा जोन के चीफ इंजीनियर और सब कम्युनिटी के दरमियान होने वाली कशीदगी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और वहाँ पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मैं अपने अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको फिल फौर रोका जाए और जो सब कम्युनिटी वहाँ पे एहतजाज पे बैठी हुई है, अगर ये मामला हल नहीं होते तो ये दायरा कार बढ़ते हुए फैसलाबाद जोन और दीगर जोनों में भी चला जाएगा। लिहाजा मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश ये है कि इस मसले को फिल फौर जो है ना वो हल करवाया जाए। बसूरत दीगर ये मामला यहाँ पे अगर क्लोज नहीं होते ये दायरा इख्तियार बढ़ते हुए पाकिस्तान लेवल पे जाएगा, जिसकी वजह से होने वाले नुकसान का हुकूमत वक्त को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम पूरा हक रखते हैं अपने एहतजाज का। हमने पहले भी बार बार अरबाब इख्तियार को इस अपने मौक़िफ़ के बारे में आगाह किया है। तो जैसे ही अब हमारी सालाना बंदियाँ आएंगी तो हम अपना काम रोकने का जो हक रखते हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। लिहाजा हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो होश के नाखून ले और इस मामले को ना वो फिल फौर इसका जो है ना वो हल करवाया जाए, ताकि जो हमारे काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चल रहा है इस वक्त फौर उसमें किसी किस्म की जो है ना वो कमी पेशी ना हो। लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है ना वो अपना हल करवाया जाए। शुक्रिया। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के ठेकेदारों ने टाउन ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगा दिया। कराची मिली रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी से बिलों की अदम अदायगी और ताहीर के खिलाफ ठेकेदारों का टाउन ऑफिस के सामने अलामती भूख हड़ताली कैंप। 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, हमें बिलों की अदायगी नहीं हो रही। ठेकेदार 2 साल कबल ज़िला कौंसल और टाउन के हुक्म पर मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए हैं। 2 साल से हमें हमारे बिल अदा नहीं किए जा रहे। ठेकेदार टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी इंतजामिया मनपसंद ठेकेदारों को काम की मद में एडवांस रकम दे दी है, जबकि टाउन के पुराने ठेकेदारों की रकम ना देकर इनका एहतसाल किया जा रहा है। ठेकेदार टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के राशि अफसरान बारी रिश्वत के इवज सिफारशी और मनपसंद ठेकेदारों के बिल मंजूर करते हैं, जबकि अरसा दराज से ज़िला कौंसल और टाउन में काम करने वाले ठेकेदारों को रकम की वसूली के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं। ठेकेदार हमें टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी फौरी तौर पर हमारे बिल अदा करे और दिगर सूरत भूख हड़ताल कैंप जारी रहेंगे। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नरहनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िली इंतजामिया सरगर्म। एसी सदर की जानब से कार्रवाई 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सरकारी नरहनामे ना लगाने और जायद कीमत वसूल पर की गई। DC इस्लामाबाद की जानब से सरकारी नरहनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। सरकारी नरहनामे के ज़रिए आम शहरी को रिलीफ दिया जाए। इरफान मेमन, सरकारी नरहनामे से जायद कीमत वसूल कानूनी तौर पर जुर्म है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगी SOPs पर अमल दरामद के लिए ज़िली इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। AC सदर की जानब से सेक्टर G15 के स्कूलों में इंस्पेक्शन। स्कूल्स में लार्वा की अफजाइश पर स्कूल इंतजामिया के 3 अफराद गिरफ्तार। AC इंडस्ट्रियल एरिया की F8 में ज़ेर तमीर अमारात में इंस्पेक्शन। पॉजिटिव लार्वा मिलने पर एक बिल्डिंग सील, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डेंगी SOPs के खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएँ। DC इस्लामाबाद शहरी ज़िली इंतजामिया की इंसदाद डेंगी SOPs पर अमल दरामद करें। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा नवाही गांव 11 GD में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस जाँ बाग होने वाले शख्स की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई। पुलिस मुलजमान अमजद यासीन वगैरह 12 नामजद 8 नामलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पुलिस लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुर्दा खाना पहुंचा दी गई। DPO राशिद हदायत का नोटिस मुलजमान की गिरफ्तारी का पुलिस को टारगेट दे दिया। पुलिस के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।